गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हेलो, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मेरा ये कंसर्न है कि आप लोगों की जो होमवर्क हैं वो प्रॉपर नहीं आ रहे हैं। जस्ट अ फ्यू स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्डिंग टू द होमवर्क। ठीक है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। यू ऑल हैव टू कंप्लीट योर वर्क एंड सेंड इट प्रॉपरली टू मी। ओके, सो स्टूडेंट्स, राइट नाउ वी हैव फिनिश्ड chapter number 4 till now. Okay, but now the next chapter is chapter number 5, which is playing with numbers. So बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड इस चैप्टर को करने के बाद यू विल बी एबल टू थिंक हाउ टू अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन। ठीक है, जिसका हेल्प आपको आने वाले चैप्टर्स में भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। क्लियर बच्चों? सो इस चैप्टर में क्या है, उसकी स्टार्टिंग हम लोग सबसे पहले करते हैं इसके इस डेफिनेशन से। ठीक है ना स्टूडेंट्स? देखो, ये है नंबर्स इन जनरलाइज्ड फॉर्म। तो यहाँ जो ये वर्ड आया है जनरलाइज्ड, इस वर्ड का ध्यान देना है। ये टर्म जो है, इस टर्म को मैं यूज़ करता रहूँगा बार बार। ठीक है, ये टर्म इस थ्रू आउट द चैप्टर, थ्रू आउट दिस एक्सरसाइज ये टर्म आता रहेगा। जनरलाइज्ड टर्म, ठीक है ना? देखो, a number is said to be in generalized form if it is expressed as a sum of the products of its digit and their respective place values। ठीक है, आई एम श्योर कि आप लोगों को सेंटेंस पढ़ के भी कुछ समझ में नहीं आया होगा, बट आई विल एक्सप्लेन दिस विद एग्जाम्पल। बट बिफोर एक्सप्लेनिंग इट, आई वॉन्ट यू टू आंसर वन थिंग। ठीक है, कि डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन अ डिजिट एंड अ नंबर? डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन अ डिजिट एंड अ नंबर? सो स्टूडेंट्स, देखो डिजिट्स क्या होते हैं। डिजिट्स स्टार्ट होता है ज़ीरो से, 0 1 2 3। डिजिट्स स्टार्ट होता है ज़ीरो से, 0 1 2 3, और ये ऐसे करते करते कहाँ तक जाता है बच्चों? 9 तक जाता है। डिजिट्स जो है 0 to 9 तक जाता है। ठीक है, अगर हम आपसे पूछते हैं कि डिजिट्स बताओ कि क्या कितने डिजिट्स हैं, तो कहोगे सर डिजिट तो बस खाली वो 10 ही होते हैं, 1 से 9 तक 9 डिजिट हो गया और एक ज़ीरो हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ नंबर क्या है, तो अगर इन डिजिट्स को यूज़ करके जो बनता है वो नंबर कहलाता है। हालांकि ये भी नंबर ही है, लेकिन ऐसे समझो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने LKG UKG में ABCD पढ़ी है, ठीक है ना? तो जो ABCD है बच्चों, वो A to Z तक ही है, बट A to Z तक के वर्ड अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके हम लोग बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो A to Z अल्फ़ाबेट है और उसके थ्रू जो बन रहा है वो सारा का सारा क्या है? नंबर है। ठीक, उसी तरीके से 0 to 9 तक ये डिजिट्स हैं और इसको यूज़ करके जो बनता है वो नंबर है। अब पॉइंट आता है कि सर क्या फिर ये सारे नंबर नहीं होते हैं? तो बिल्कुल नंबर होते हैं। देखो, जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है 24। ठीक है, तो 24 में जो 2 डिजिट है वो 2 और 4 है। क्लियर? लेकिन अगर कहीं पे किसी जगह पे केवल 4 ही लिखा है, ठीक है, अगर कहीं किसी जगह पे केवल 4 ही लिखा हुआ है, लेट्स से किसी जगह पे केवल 4 लिखा हुआ है, तो 4 ये डिजिट भी है और ये नंबर भी है। आई होप कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट का कंसेप्ट आप लोगों को आई गेस आता होगा। आप लोगों ने इसको अपने 7th क्लास में ही पढ़ा हुआ है, 7th के और पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन 7th में जो आपने डेसिमल्स में भी सीखा है। एनीवेज, सो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक नंबर लिखा है 37, ठीक है, और आप बताओ कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये जो 7 है ये यूनिट डिजिट है। क्लियर? अच्छा, मैं पूछूँ आपकी बच्चों इसका टेंस डिजिट क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये जो 3 है ये टेंस डिजिट है। होगा ना? चलो, अच्छा नेक्स्ट देखो, मान लो कोई नंबर आपके सामने लिखा हुआ है 139। ठीक है, अब मैं पूछूँ अच्छा बच्चों वंस डिजिट क्या है, आप कहोगे सर वंस डिजिट जो है 9 है। अच्छा, फिर टेंस डिजिट क्या है? टेंस डिजिट 3 है। अच्छा, 100 डिजिट क्या है? 100 डिजिट पे
वन है। सो एट लास्ट ये पता चला कि ये काउंटिंग स्टार्ट होती है राइट हैंड साइड से, फिर राइट टू लेफ्ट जाता है। और काउंटिंग कैसे होती है? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 lakhs, इस तरीके से होता है इंडियन सिस्टम में। ठीक है, अगर ये आपका इंडियन सिस्टम नहीं हो करके यूएस सिस्टम होता तो वंस, टेंस, हंड्रेड, ठीक है, फिर उसके बाद 1,000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 million, 100 million, इस टाइप से होता है। ठीक है ना, चलो वो अलग की चीज़ है, उसको फिर कभी देखा जाएगा। अभी आपको ये पता चल गया कि अगर एक 2 digit का नंबर है या 3 digit का नंबर है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ पे कौन सा चीज़ यूनिट डिजिट है, यानी कौन सा नंबर यूनिट डिजिट पे है और कौन सा डिजिट टेंस पे है, टेंस प्लेस पे है। क्लियर? अब इसी को देखो हम लोग उसके प्रॉपर एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 digit नंबर्स का केस देखो क्या है। ठीक है, कंसीडर अ 2 digit नंबर हैविंग द डिजिट्स ए एट द टेंस प्लेस। टेंस प्लेस पे क्या है बच्चों? ए है। और बी एट इट्स यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे क्या है? देखो ध्यान से, यूनिट प्लेस पे क्या है? बी है। अब याद रहेगा ना, यानी कि जैसे मान लो 37 हमने एक एग्जांपल लिया था, तो 37 में टेंस पे क्या है? 3 है और यूनिट पे क्या है? 7 है। तो वही चीज़ समझा रहा है कि ए बी कुछ यूं होगा। ठीक है, टेंस पे ए होगा और यूनिट पे बी होगा। ठीक, लेकिन ऊपर जो बोला है, ये देखो सेंटेंस में बोला ना, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स डिजिट्स विद देयर रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यूज। मतलब समझो क्या है, इसको भी देखो हम एग्जांपल से समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। करना क्या होता है, जनरलाइज्ड फॉर्म में किसी भी नंबर को, जब कभी भी किसी भी नंबर को हम लोगों को लिखना है जनरलाइज्ड फॉर्म में, सो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उस नंबर को लिख लेंगे 36। अब 36 में जो 3 है वो किस प्लेस पे है? आप कहोगे सर वो टेंस प्लेस पे है। 36 में जो 3 है वो किस प्लेस पे है? लेफ्ट टू राइट चलेंगे, ठीक है ना। 36 में जो 3 है वो किस प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे है। तो क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है, इस वजह से हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इस 3 का। ठीक है, हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इस 3 का, और उसके बाद हमने 6 को ऐड कर दिया। ठीक है ना। उसी तरीके से अगर मैं 74 की बात करूं, तो 74 में जो 7 है वो किस प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे है। इसीलिए हमने क्योंकि 7 टेंस प्लेस पे है, इसीलिए हमने 7 का मल्टीप्लाई देखो 10 से किया है। ठीक है, और जो यूनिट डिजिट पे है वो क्या है? यूनिट प्लेस पे क्या है? 4 है, तो हमने 4 को ऐड कर दिया। ठीक है ना। अच्छा देखो, वैल्यू भी सेम आती है, ऐसे नहीं कि कुछ और आ जाएगा। 10 इंटू 7 70 प्लस 4 74 आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट देखा जाए स्टूडेंट्स, और तो लाइक नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 90 है, हम कहते हैं 90 में टेंस प्लेस पे क्या है? आप कहोगे सर टेंस प्लेस पे 9 है। अगर 9 है टेंस प्लेस पे तो यानी 10 का मल्टीप्लाई 9 से होगा। ये हमेशा याद रखना, जो भी नंबर टेंस प्लेस पे होगा दैट नंबर विल बी मल्टीप्लाइड बाई 10। ठीक है, जो भी नंबर टेंस प्लेस पे होगा वो नंबर 10 से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, सिमिलरली हमने क्या किया कि क्योंकि टेंस प्लेस पे 9 है, तो हमने 9 का मल्टीप्लाई कर दिया किससे बच्चों? 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, यूनिट प्लेस पे क्या है? 0 है, तो हमने 0 ऐड कर दिया। ठीक है, उसी तरीके से हम इस 99 की बात करते हैं। इस 99 में देखो टेंस प्लेस पे क्या है? सेपरेट लेना है। आप कहोगे सर टेंस पे भी 9 है और यूनिट पे भी 9 है। हाँ, आई अंडरस्टैंड कि दोनों पे 9 है, बट आपका जो सीक्वेंस है वो लेफ्ट टू राइट चल रहा है ना। तो लेफ्ट टू राइट यानी टेंस से वंस जाओगे। सबसे पहले टेंस डिजिट पे क्या है? आप कहोगे सर टेंस डिजिट पे तो 9 लिखा हुआ है। अगर टेंस डिजिट पे 9 लिखा हुआ है तो हम इस 9 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, और देखो इस 9 का मल्टीप्लाई 10 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। 9 का मल्टीप्लाई 10 से करो या 10 का मल्टीप्लाई 9 से इज इक्वल, नो डिफरेंस। ठीक है, तो 10 का मल्टीप्लाई 9 से हुआ, और यूनिट प्लेस पे वाला जो 9 है, जो यूनिट प्लेस पे जो 9 लिखा है उसको हमने यहाँ पे देखो ऐड कर दिया। ठीक है, यही इसका प्रोसीजर था कि कंसीडर 2 digit नंबर हैविंग अ डिजिट ए एट इट्स टेंस प्लेस एंड डिजिट बी एट इट्स यूनिट प्लेस। तो दिस नंबर इज 10a plus v where a can be any whole number from 1 to 9 and b can be any whole number from 0 to 9। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही होगी।
कि ए में कोई भी नंबर हो सकता है 1 से 9 तक और बी में 0 से 9 तक हो सकता है। अच्छा, ए में 1 से 9 तक क्यों लिया है? क्योंकि 0 तो स्टार्टिंग में नहीं आ सकता ना नंबर के, नंबर नेवर स्टार्ट्स विद 0, नंबर कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता है ना। चलो, यहाँ तक की बात आई गेस कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है। अच्छा, अब जब हम लोग समझ चुके हैं कि 2 डिजिट के केस में जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होता है, अब देखो वही है जो जनरलाइज्ड फॉर्म का डिस्कशन स्टार्ट किए थे, वो यही है कि अगर किसी नंबर को उसके जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना है, अगर किसी नंबर को उसके जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना है तो हमने उसको ब्रेक करके लिखना है 10a + b के फॉर्म में। ठीक है। अगर यही नंबर 3 डिजिट का है, अगर यही नंबर 3 डिजिट का है, सो क्वेश्चन है कि अब कैसे करेंगे इसको। ठीक है, आइए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको समझाया कि 3 डिजिट में क्या करना है, 2 डिजिट में क्या करना है कि टेंस और यूनिट प्लेस के नंबर्स को चेक करना है और उसके बाद टेंस प्लेस के नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना और यूनिट वाले को ऐड कर देना है। सेम प्रोसीजर जो है इसमें भी है 3 डिजिट में। कैसे है देखो, हमने कहा कि आप एक नंबर बताओ मेरे को 491। ठीक है। अब 491 में हमारा प्रोसीजर फिर से वही है, लेफ़्ट टू राइट। हमारा प्रोसीजर फिर से वही है, लेफ़्ट टू राइट। तो 491 में जो 4 है, ठीक है, वो किस प्लेस पे है बच्चों? आप कहोगे सर 400 प्लेस पे है ना, क्योंकि 1 प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस। तो 4 किस प्लेस पे है? 100 प्लेस पे है। अगर 400 प्लेस पे है तो हमने क्या करना है कि इस 4 का मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 से करना है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि 400 प्लेस पे इसलिए मेरे को 4 का मल्टीप्लाई 100 से करना है। अच्छा, उसी तरीके से फिर प्लस का साइन लगाना है। अच्छा, 9 किस प्लेस पे है? आप कहोगे सर 9 जो है आपका 10th प्लेस पे है, तो क्योंकि 9 10th प्लेस पे है इस वजह से हमको 9 का मल्टीप्लाई 10 से करना है। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली 1 जो लास्ट में बचता है यूनिट प्लेस वाला, उसको ऐड कर देते हैं। ये इसका 491 का जो कि 3 डिजिट नंबर है, 491 इज अ 3 डिजिट नंबर एंड इसका जो जनरलाइज्ड फॉर्म है वो है 100 × 4 + 10 × 9 + 1। ठीक है ना। चलो, यही चीज़ इस पूरे थियोरी में समझा रहा है कि 3 डिजिट का नंबर है, लेट्स से ABC है, उसके 100 डिजिट पे, 10 डिजिट पे और यूनिट डिजिट पे, तो उनका जो जनरलाइज्ड फॉर्म होगा रिप्रेजेंट करने का वो होगा 100A + 10B + C। ठीक है ना, 100A + 10B + C, वेयर A कैन बी एनी होल नंबर फ्रॉम 1 to 9। हाँ, वही बात है कि A में 1 to 9 तक होगा, B और C जो है 0 to 9 तक होगा, कुछ भी हो सकता है। नाउ लेट्स सी 137 का केस क्या है। 137 में 100 डिजिट पे क्या है? 1 है। ठीक है, तो 1 जो है 100 डिजिट पे, इसलिए 100 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ। ठीक, 10 डिजिट पे 3 है, इसलिए 10 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 10 से हुआ। 7 ऐड होता ही है यूनिट डिजिट वाला लास्ट में, तो हमने इसको ऐड कर दिया। सिमिलरली 465 को देखो, 465 में जो 4 है वो 100 प्लेस पे है, इस वजह से हमने 4 का मल्टीप्लाई किससे किया? 100 से किया। ठीक, 6 जो है वो 10th प्लेस पे है, इस वजह से हमने 6 का मल्टीप्लाई किससे किया? 10 से किया। और बाद में लास्ट में 5 जो है ऐड कर दिया बिकॉज वो यूनिट प्लेस पे था। इसी प्रोसीजर से 850 भी हो रहा है। कैसे हो रहा है? 100 प्लेस पे 8 है, ठीक है ना, और हमने क्या करना है? 100 से 8 का मल्टीप्लाई हुआ है, बिकॉज 100 प्लेस पे 8 है। 100 का मल्टीप्लाई 8 से हो गया, देन 10 का मल्टीप्लाई 5 से, क्योंकि 10th प्लेस पे क्या था? 5 था, और 0 ऐड हो गया। ठीक, अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हो सकता है इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। कुछ नहीं, बहुत ईजी है। मैंने कहा कि बच्चों 100 प्लेस पे क्या है? आपको कहोगे सर 100 प्लेस पे 9 है, तो क्योंकि 100 प्लेस पे 9 है, सो हमने 100 का मल्टीप्लाई 9 से कर दिया है। ठीक, फिर बच्चों 10th प्लेस पे क्या है? आप कहोगे सर 10th प्लेस पे तो 0 है। ठीक है, तो 10th प्लेस पे अगर 0, तो हमने 10 का मल्टीप्लाई 0 से कर दिया है। फिर बच्चों यूनिट प्लेस पे क्या है? यूनिट प्लेस पे 0 है, तो यूनिट प्लेस पे जो 0 है उसको हमने 0 यहाँ पे एज एन एडिशन फॉर्म में लिख दिया। ठीक है ना। ऐसे केसेस में ऐसा नहीं कि वी कैन स्टॉप आवर वर्क राइट हेयर, नहीं, यहाँ पे नहीं रोक सकते। जो मैंने बॉक्स बनाया आप उसको यहीं फिनिश नहीं कर सकते। ऐसे समझो कि ये अगर मान लो नहीं लिखा है, अगर हमको 900 को रिप्रेजेंट करना है
अगर हमने 900 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, क्लियर, और हम सोचें कि हम केवल इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें कि 900 इज इक्वल टू 100 इंटू 9, तो दैट इज रॉन्ग बच्चों। वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू डू दिस कंप्लीट वर्क, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई आप सबको? सो स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ एग्जाम्पल तक सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं जो स्टार्टिंग में मैंने बताया, सो लेट्स स्टार्ट विथ सम सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ सम सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर बुक ओनली, ठीक है। सो जो एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके बुक में, लेट्स स्टडी दैट। एग्जाम्पल नंबर 1, so example number 1 के अकॉर्डिंग, in a 2-digit number the units digit is 4 times the tens digit and the sum of the digit is 10। फिर से समझना ध्यान से। in a 2-digit number the unit digit is 4 times the tens digit and the sum of the digit is 10। तो यहाँ पे एक पॉइंट आया कि यूनिट डिजिट इज 4 टाइम्स द डिजिट द टेंस डिजिट, यही आया ना। द यूनिट्स डिजिट इज 4 टाइम्स द टेंस डिजिट। 4 टाइम्स का मतलब क्या होता है कि अगर हमने टेंस डिजिट को x मान लिया, x मतलब वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अगर हमने टेंस डिजिट को x मान लिया तो यूनिट डिजिट पे क्या हो जाएगा, x का 4 टाइम्स, यानी कि 4 इंटू एक्स। ये बात तो समझते होगे ना कि अगर हमने x का मल्टीप्लाई 4 से किया तो क्या बन के आया, 4x। कंसिडर लाइक दिस कि अगर हमारे पास x है तो x का दुगना, इसका दुगना, इसका ट्वाइस क्या होगा, क्योंकि सर इसका ट्वाइस 2x होगा। इसका थ्राइस क्या होगा, इसका थ्राइस 3x होगा। इसका 4 टाइम्स क्या होगा, 4x होगा। 5 टाइम्स क्या होगा, 5x होगा। क्लियर? ये ध्यान रहेगा कि x का 4 टाइम्स हो जाएगा 4x। तो वही है कि यूनिट डिजिट जो है इसका, टेंस डिजिट का, द यूनिट डिजिट इज 4 टाइम्स द टेंस डिजिट, यानी कि टेंस डिजिट पे x है तो यूनिट डिजिट पे क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल देखो, कह रहा है यूनिट डिजिट इज 4 टाइम्स द टेंस डिजिट, ठीक है। तो हमने एक नंबर लिखा फॉर एग्जांपल कि लेट्स से 14 हमने लिखा, ठीक है। तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो 4 है और इसका जो टेंस डिजिट है वो क्या है, 1 है। क्लियर? तो अब आप ये इसको डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होगे कि जो यूनिट डिजिट है, यूनिट प्लेस का डिजिट है, वो एक्चुअली में इस टेंस डिजिट वाले का 4 टाइम्स है ना। बस वही चीज़ थी। और क्वेश्चन को करते हैं। लेट द टेंस डिजिट बी x। टेंस डिजिट क्या माना है इसने, x। अच्छा, यूनिट डिजिट क्या माना है इसने, 4x। क्वेश्चन में ही कह रहा है तो हमने इसको x और 4x मान लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि यूनिट डिजिट जो है हाँ, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो यूनिट डिजिट है वो टेंस डिजिट का 4 टाइम्स है। सो स्टूडेंट्स, टेंस डिजिट हमने ले लिया x, लेट द टेंस डिजिट बी x। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट विल बी 4x। इज देयर एनी डाउट? आई होप कि यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या रहा है कि एंड द सम ऑफ द डिजिट इज 10। हमने कहा कि 2 डिजिट है, यूनिट और टेंस, और उन दोनों को जब जोड़ा गया, व्हेन वी एडेड इट वी गेट 10 एज अ सम। तो हमने यहाँ भी क्या करना है, दोनों डिजिट को जोड़ना है। टेंस डिजिट पे x है और यूनिट डिजिट पे 4x है, तो हमने क्या किया, x प्लस 4x को ऐड किया, ठीक है। और जो कि इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10 के, और तो इक्वल टू हमने 10 कर दिया। तो x प्लस 4x इज इक्वल टू 10 मीन्स 5x इज इक्वल टू 10 एंड देयरफॉर हमने कहा कि x इज इक्वल टू 2। यहाँ तक की बात आपको आई गेस की क्लियर हो गई होगी, ठीक। क्लियर है ना? चलो, अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख के रिप्लाई करो कि यस सर क्लियर हो गया या समझ में आ गया, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि अब हमने पता कर लिया कि x की वैल्यू क्या है, 2 है, यानी टेंस डिजिट पे जो हमने लेट किया था x, वो एग्जैक्टली में टेंस डिजिट पे क्या होगा, 2, ठीक है। क्योंकि x की वैल्यू 2 और हमने यूनिट टेंस डिजिट पे लेट किया था x, तो x क्या हो जाएगा, 2, यानी टेंस डिजिट क्या हो गया, 2। सिमिलरली यूनिट डिजिट क्या था, 4 टाइम्स ऑफ x, यानी 4 इंटू 2 विच इज़ 8। अब हमारे पास मालूम है कि टेंस डिजिट पे 2 है, यूनिट डिजिट पे 8 है, तो या तो हम ऐसे डायरेक्ट लिख दें, पर डायरेक्ट नहीं लिखना है। जिस तरीके से मैंने आपको लिखना सिखाया वैसे लिखना है। कैसे लिखना है,
टेंस डिजिट पे जो भी रहता है उसका मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 10 से करते हैं, है ना। तो अगर टेंस डिजिट पे 2 है तो यानी 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से करेंगे। बोलिए कोई दिक्कत। मैंने कहा कि टेंस डिजिट पे जो भी रहेगा उसका मल्टीप्लाई, जब भी हम को उसको एज अ नंबर लिखना होगा, एज अ जनरलाइज्ड फॉर्म लिखना होगा, तो जो भी डिजिट टेंस डिजिट पे है उस टेंस डिजिट के डिजिट को हमने मल्टीप्लाई करना है 10 से, ठीक है। और जो यूनिट वाला उसको एज इट इज प्लस करके लिख देना है। तो इसमें क्या हुआ कि टेंस डिजिट पे क्या है 2, इसी वजह से हमने 2 का मल्टीप्लाई 10 से किया। देखो ध्यान से, 2 का मल्टीप्लाई हमने किससे किया, 10 से किया। और जो यूनिट डिजिट पे है 8, हमने 8 को ऐड कर दिया। तो 2 10 ज़ा 20 प्लस 8 कितना आ गया बच्चों, 28। सो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, 28। इसको अच्छे से रिवाइज करना, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स सी, the sum of the digits of a 2-digit number is 8. The sum of the digits of a 2-digit number is 8, and the number obtained by interchanging its digit is 18 more than the original number. Find the number. इसको अब देखो, जब बड़ा बड़ा सेंटेंस पढ़ोगे तो हो सकता है you may not be able to understand. So what you have to do, what do you have to do, you have to like रीड द सेंटेंस बाई पार्टीशन। आप सेंटेंस को पार्टीशन करके पढ़ोगे। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 8, यानी कि अगर हमने डिजिट को ऐड करना है तो सम कितना आना है, 8 आना है। अच्छा, नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 18 मोर देन इट्स ओरिजिनल नंबर। अच्छा, हमने अगर डिजिट को पलट दिया तो जो नंबर बना वो क्या बन जाएगा, वो 18 ज़्यादा हो जाएगा ओरिजिनल नंबर से। इसको ऐसे समझो, इससे मान लो आपके सामने एक नंबर है 19, ठीक है। अब इस 19 का को अब हम अगर चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें डिजिट को, तो क्या हो जाएगा, 91 बन जाएगा। डिजिट इंटरचेंज करने का मतलब क्या होता है कि यूनिट वाला डिजिट टेंस प्लेस पे आ जाएगा और टेंस प्लेस वाला डिजिट यूनिट प्लेस पे आ जाएगा, ठीक है। यही होता है डिजिट्स का इंटरचेंज करना। दिस इज व्हाट वी कॉल द इंटरचेंज ऑफ द डिजिट्स। क्लियर हो रहा है, चलो वेरी गुड। अब देखो, सबसे पहला काम हमारा क्या था कि हम लोगों को नंबर के डिजिट्स को लेट करना था। तो लेट द टेंस एंड यूनिट्स डिजिट ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर बी ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब जो भी रिक्वायर्ड नंबर हमारा है उसके यूनिट प्लेस पे और टेंस प्लेस पे, हाँ नहीं, उसके टेंस प्लेस पे और उसकी यूनिट प्लेस पे जो नंबर हमने लेट किया, ध्यान देना, पहले टेंस का लेट करेंगे फिर यूनिट का लेट करेंगे, पहले टेंस का फिर यूनिट का, अगेन पहले टेंस का फिर यूनिट का। तो टेंस प्लेस पे हमने क्या लेट किया, ए, ठीक। यूनिट प्लेस पे क्या क्या किया हमने लेट, बी। जो टेंस पे है वो ए है, जो यूनिट पे है वो बी है। क्लियर। और क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हमने डिजिट को ऐड किया तो सम कितना आया, 8 आया। तो हमने क्या किया, देखो ए प्लस बी को ए ऐड करके लिख दिया कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 8। क्यों, क्योंकि ये ATQ है। ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है ना। ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नाउ ओरिजिनल नंबर, अब ओरिजिनल नंबर क्या होगा, मैंने अभी आपको सिखाया था सबसे पहले कि किसी भी नंबर का हमने जनरलाइज फॉर्म करना है तो क्या लिखना है, 10A प्लस बी, 10A प्लस बी, वेयर ए कहाँ पे है, ए टेंस डिजिट है और बी क्या है, यूनिट्स प्लेस का डिजिट है, ठीक है। सो ओरिजिनल नंबर क्या है, 10A प्लस बी। अच्छा, अगर हमने नंबर को चेंज कर दिया, मीन्स डिजिट का इंटरचेंज कर दिया, तो अब ज़रा मुझे बताओ कि जब डिजिट्स का इंटरचेंज करेंगे तो जो पहले एज एन ए बी लिखा रहता है नंबर, जैसे मैंने 19 और 91 का बताया, तो वो नंबर क्या लिखा जाएगा, BA लिखा जाएगा, BA लिखा जाएगा ना। जब हमने डिजिट्स को इंटरचेंज किया तो AB से इंटरचेंज होके वो BA बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रही बात। और अगर ये इंटरचेंज होके BA बन गया तो अब टेंस प्लेस पे क्या है, B है, और यूनिट प्लेस पे क्या है, A है। ये बात ध्यान में रखने वाली बच्चों, मैं आपको अलग से ऊपर लिख के दिखा दे रहा हूँ। इस केस में जब इंटरचेंज हो गया तो टेंस प्लेस पे बी है, क्योंकि टेंस प्लेस पे बी है इसलिए देखो हमने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया बी का, ठीक है। और क्योंकि यूनिट प्लेस पे ए है इसलिए हमने ए को एज इट इज लिख दिया।
आई होप कि समझ में आ रहा होगा कि डिजिट्स चेंज होंगे, इंटरचेंज होंगे, तो ए बी से फिर बी ए बन गया, और जब ए बी था तो 10a प्लस बी था, बट अब जब बी ए हो गया तो 10b प्लस ए हो जाएगा। तो यही यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 10b प्लस ए। ठीक, अब ये कह रहा है कि देखो जब हमने नंबर को नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 18 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। इससे ये पता चल रहा है कि जब हमने डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया तो जो नंबर बना वो 18 ज़्यादा है, 18 मोर देन है। ठीक है ना, 18 ज़्यादा है किससे? ओरिजिनल नंबर से। जो डिजिट्स इंटरचेंज करके आया है नंबर वो 18 ज़्यादा है, मोर देन है किससे? ओरिजिनल नंबर से। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो एक्सक्यूज मी। सो द पॉइंट इज कि अगर 18 ज़्यादा है यानी डिफरेंस कितने का होगा? हम कहते हैं कि आपके पास 7 चॉकलेट है और आपके पास जो चॉकलेट है वो आपके फ्रेंड से 5 आपके फ्रेंड से 2 ज़्यादा है, आपके फ्रेंड आपके से 2 ज़्यादा है, तो आप कहोगे अच्छा सर फ्रेंड के मेरे पास अगर x है तो 2 ज़्यादा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 5। बस वही चीज़ यहाँ पे लगाना है। ठीक है, जैसे अब जो न्यू नंबर आया वो 10b प्लस ए है, जो ओरिजिनल नंबर है वो 10a माइनस बी है, 10a प्लस बी है। ध्यान से सुनना, जो न्यू नंबर आया वो है 10b प्लस ए, और जो ओरिजिनल नंबर है वो है 10a प्लस बी। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो न्यू नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 18 ज़्यादा है, यानी दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 18 का। इसी वजह से देखो यहाँ माइनस का साइन लगा है। माइनस का साइन क्या लगाने का रीज़न समझ में आ रहा है ना? क्योंकि बड़ा वाला नंबर छोटे वाले नंबर से 18 ज़्यादा है, तो जब तक इसको हम घटाएंगे नहीं। बहुत देसी भाषा में समझना, ठीक है ना? बड़ा नंबर छोटे नंबर से ज़्यादा है ना? कितना ज़्यादा? 18 ज़्यादा है। तो हमने क्या करना है? बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो देखो क्या आया? 9b माइनस ए इज इक्वल टू 18। 9b माइनस ए इज इक्वल टू 18, यानी b माइनस ए इज इक्वल टू 2। b माइनस ए इज इक्वल टू 2। ठीक, अब यहाँ देखो हमने a प्लस बी को इक्वेशन 1 माना था ना? उसी तरीके से हमने क्या किया? b माइनस ए को इक्वेशन 2 मान लिया। क्लियर? a प्लस बी को हमने a प्लस बी इज इक्वल टू 8 को हमने इक्वेशन 1 माना था, और हमने b माइनस ए इक्वल टू 2 को इक्वेशन 2 मान लिया। अब क्या है? अब देखो नाउ, अब हमने एडिंग किया है, एडिशन करना है फर्स्ट और सेकंड का। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट 2b इज इक्वल टू 10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो a से a कैंसिल हो जाएगा और 2b कितना आ जाएगा? 10, यानी b की जो वैल्यू आ गई वो b की वैल्यू आ गई 5। अच्छा, अगर b की वैल्यू 5 है, बताओ अच्छा इसमें से ज़रा बताना मेरे को कि अगर b की वैल्यू 5 है, अगर a इज इक्वल टू b 5 है, तो क्या हम 8 माइनस 5 नहीं लिख सकते? बोलिए। तो a इज इक्वल टू कितना? अच्छा फिर से देखो, हमने क्या किया पहले? a इज इक्वल टू नहीं, a प्लस 5 लिख दिया इज इक्वल टू 8। ठीक, तो अब जो a की वैल्यू है वो हो जाएगी 8 माइनस 5, यानी अब जो a की फाइनल वैल्यू आ रही है वो 8 माइनस 5 यानी कि 3 आ रही है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए, तो यही चीज़ यहाँ पे था कि b इज इक्वल टू 5 एंड a इज इक्वल टू 3। अब जो ओरिजिनल नंबर है इसका देखो प्रोसीजर वही लिखने का। ओरिजिनल नंबर हमेशा ओरिजिनल नंबर क्या लिए थे? याद है ना? 10a प्लस बी लिए थे। ओरिजिनल नंबर था 10a प्लस बी, तो हमने क्या करना है कि 10 इंटू 3, क्योंकि a की वैल्यू 3 है, प्लस b यानी 5, तो हमारा 10 3 30 प्लस 5 कितना आ गया? 35 आ गया। सो स्टूडेंट्स अभी इसमें कुछ चीज़ें और हैं पढ़ाने के लिए, बट आई गेस कि द लेक्चर इज़ ऑलरेडी गोइंग बियॉन्ड द लिमिट। ठीक है, तो आपको मैं अभी यहीं पे ड्रॉप कर रहा हूँ। कुछ सॉल्यूशन भी मैंने आपके लिए कर रखे हैं, ये सारे हैं। सो आई विल एक्सप्लेन दिस फर्दर इन नेक्स्ट क्लास। अभी तक के लिए, अभी के लिए यहीं तक काफ़ी है आई गेस। अभी हमारा कहाँ तक हम लोग का हुआ? हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 2 तक हो गया है। ठीक है, सीधी सी लाइन, यस, हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 तक हो चुका है। सो योर वर्क इज़ वेरी 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 इजी। ओके, कुछ तो होमवर्क मिलेगा ही मिलेगा। सो आपका होमवर्क ये है कि आपको जो मैंने यहाँ प्रोसीजर सिखाया,
जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखने का, ठीक है ना। ऐसे आपको अपने मन से ही सोच करके अपने मन से ही आपको ऐसे सोच करके अराउंड 20 नंबर्स 2 डिजिट के, ठीक है ना, 2 डिजिट के 20 नंबर्स और 3 डिजिट के 10 नंबर्स। फिर से समझ लो होमवर्क, 2 डिजिट वाले ऐसे समझो, यहाँ पे दिया भी तो है, जस्ट अ मिनट। इस तरीके से जैसे 36 है, 90 है, 74 है, 99 है, ऐसे आपको अपने साइड से 20 नंबर्स को सोच करके जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और जैसे यहाँ 3 डिजिट का दिया हुआ 100A + 10B + C, ऐसे आपको 10 नंबर्स अपने तरफ से सोच करके, जैसे ये था ना 137, 465, 900 और 850, तो 20 2 डिजिट वाला और 10 3 डिजिट वाला अपने तरफ से इसको सोच करके मेरे को आंसर लिख के सेंड करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो एग्ज़ाम्पल आपके सामने दिया हुआ है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है ना, ये जो दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एग्जाम्पल 1 और इसी के बाद जो नीचे है एग्जाम्पल 2, ठीक है। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स को आपको अपने फेयर कॉपी में, आई नो कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ फ्रॉम द बुक, ये बुक में अवेलेबल है, लेकिन फिर भी आपको इसको अपनी फेयर कॉपी में करना है, ठीक है। क्यों फेयर कॉपी में करना है? बिकॉज आपकी जो फेयर कॉपी की जो नोट्स बन रही है ना स्टूडेंट्स, उस नोट्स में देयर शुड बी ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस की क्वांटिटी आपकी कॉपी में ठीक ठाक होनी चाहिए कि जब आप बिफोर द एग्ज़ाम रिवीजन करने जाओ, सो यू विल बी फीलिंग वेरी इजी कि हर चीज़ आपके आपकी आपके कॉपी में ही अवेलेबल रहेगी, आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं। यू डोंट हैव टू गो फॉर बुक्स एंड यू डोंट हैव टू गो फॉर द हेल्प ऑफ टीचर और वीडियोज़, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल राइट इन योर कॉपी, फेयर कॉपी, ठीक है। और सेकंड चीज़ क्या ना, देखो इस चैप्टर में बहुत कम क्वेश्चन दिया हुआ है। लेट्स से एक्सरसाइज 5A में कितने क्वेश्चन है? 1 to 6, ओनली 6 क्वेश्चन हैं। अब ओनली 6 क्वेश्चन में से अगर आप केवल 6 अपनी फेयर कॉपी में लिखोगे तो बहुत कम हो जाएगा ना, इसीलिए इसके साथ साथ इन 6 के साथ साथ यू हैव टू डू दिस एग्जाम्पल 3, तो खैर मैं कराऊंगा, वो तो बात की बात है। फिलहाल आप अभी आपका एग्जाम्पल नंबर 2 तक का होमवर्क है, ठीक है ना। सो थैंक्स अ लॉट बच्चों, दैट्स ऑल फॉर द डे।